हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है। अब बच्चों, आधे जने इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ क्या है वो। ये प्लेटिनम वायर है, यूज करी हुई है, पर इसका कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन H पॉजिटिव का H2 बनेगा तो कैथोड एक्ट करेगा, H2 H पॉजिटिव बनेगा तो एनोड एक्ट करेगा। अब प्लेटिनम ये रहा, ये रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा होगा, हाफ H2 मतलब H पॉजिटिव कितने पे, 1 एटीएम पे, ठीक है, H पॉजिटिव, ठीक है, 1 मोलर, ऐसे लिखा होगा। तो आधे जने पता नहीं प्लेटिनम को गेन कराना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है बच्चों, H पॉजिटिव गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सच H2 1 एटीएम, लॉस इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव, दिस इज द केस। उल्टा कर दो इसका तो ऐसे लिखा होगा, H पॉजिटिव 1 मोलर, हाफ H2 1 एटीएम, इसके साथ लिखा होता है बच्चों प्लेटिनम। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इन दो की, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ जी, एनी डाउट? एनीवन? हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, उत्कर्ष, पार्थ, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि मैं फिर आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट मैं एक चीज बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं, कौन बताएगा? व्हाई दिस इज स्टैंडर्ड? दिस, यस, 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 दिस इज स्टैंडर्ड। सुनिए ध्यान से मेरी बात, जो पॉइंट अब गौर करना है। मैं कह रहा हूं ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसका मतलब क्या था, पोटेंशियल पता है, सिंपल सी बात। क्यों ऐसा ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं, पोटेंशियल पता है, तो हम इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर कर उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला सम ऑफ टू ईएमएफ्स, सिंपल वे। अब आ रही है स्टैंडर्ड। तो बच्चों कंडीशन देखिए, जब भी आपका 298 केल्विन टेम्परेचर 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी, जो पोटेंशियल, ये ऊपर लिखा मैंने, ऊपर देखिए, 298 केल्विन 1 मोलर कंसंट्रेशन जब भी होगी और पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों ये भी तो स्टैंडर्ड ही कंडीशन में करा था, तो इसका पोटेंशियल भी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है। 0.0 एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ऐसे ही कॉपर का, जिंक का इस पे निकालोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, किसका, कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का, किसी का आयरन का, किसी का भी निकाल लो। तो दो चीजें दोबारा क्लियर कर रहा हूं, दिस इज रेफरेंस बिकॉज पोटेंशियल इज फिक्स्ड, वी ऑलरेडी नोन, एंड सेकंड इज कंडीशन इज फिक्स्ड। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और उत्कर्ष, जो हमारे पास वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है ना, प्रैक्टिकली वो 2 डेसिमल तक आती है। और जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी आई है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं सबका पोटेंशियल 2 डेसिमल तक रिपोर्ट हुआ है। इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखा, 0.00 लिखा है, याद रखना आप। कारण है कोई, क्योंकि सबका पोटेंशियल 2 डेसिमल तक आता है। और नेक्स्ट, अब सुनिए, अब मैं इसको कपल करने जा रहा हूं। बता दो मुझे, एक के साथ कपल करूंगा, कोई बता दो, जिंक के साथ करूं या कॉपर के साथ? कोई एक बता दो, बाकी तो दूसरा सेम ही होगा, उल्टा ही करना बस। कोई एक बता दो ताकि मैं पोटेंशियल निकालना सिखा दूं। ठीक है, कॉपर कर देते हैं। इसका मतलब बच्चों ये कह रहा है कॉपर करो, ठीक है।
अब यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दो, रॉड डिप कर दो कॉपर सल्फेट, 1 मोलर करना पड़ेगा क्योंकि 1 मोलर ही था ये भी, और कंडीशन 298 है। अब ये बच्चों जो प्लैटिनम की वायर थी ना, इसको कनेक्ट करते हैं हम ऐसे वायर को, तो ये मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट हो गया इसके साथ, बन गया ना। देखो अब ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, मिक्सिंग नहीं होती, सॉल्ट ब्रिज तो लगाते ही लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब ठीक है, अब पोटेंशियल निकालते हैं। ये क्या होता है, ई क्या होता है, एनोड प्लस कैथोड, ठीक है ना, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, है ना, यही होता है। अब देखो बच्चों, ये एनोड एक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी, 0.00 प्लस ई नॉट कैथोड। अब जब आप सेल चलाओगे क्या रीडिंग नहीं आएगी, आएगी ऊपर, मैं बता देता हूं कितनी आई, 0.34 वोल्ट आ गई, 0.34 आ गई। तो ई नॉट कैथोड की, ई नॉट कैथोड कितना आया, यहां देखो नीचे, ई नॉट कैथोड कितना आ रहा है, 0.34 वोल्ट आ गया, ये जीरो है, निकल गया कॉपर का। किसकी, नहीं 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 उत्कर्ष, नहीं नहीं उत्कर्ष, ये ये अभी मैं सिर्फ निकालने का मेथड बता रहा हूँ, ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए डाटा गिवन होगा, जो भी काम करना है, एप्लीकेशन पार्ट अभी करवाना है मैंने, अभी मैं तो समझा रहा हूँ कि गैल्वेनिक सेल के अंदर पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, आता कैसे है, मैयर कैसे होता है, दिस इज द वे। ये पार्ट ज्यादा मेरा है समझाने का, बट फिर भी ये लॉजिक पता होना चाहिए सारा, तभी स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रो। दूसरी बात बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा पोटेंशियल आया है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, जल्दी। हाँ जी, यस, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है, ऊपर देखो, ये सही कह रहा हूं, क्या ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, कौन बताएगा, कैसे कैसे पता लगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आयन से मेटल जा रहा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आधी दुनिया ये चीज सारा साल ही नहीं जान पाती कि भाई आयन से मेटल जा रहा है, तो यहीं से पता लग रहा है दिस पोटेंशियल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक काम करते हैं, एक मिनट, आप एक और एग्जांपल ले ही लेनी चाहिए वैसे, तो यहां पर अब जिंक का कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी इस टॉपिक में ज़्यादा चाहिए, इसीलिए मुझे एक एक चीज़ लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ये है। ये हटा दो अब बच्चों, ये वाला नहीं ले रहा मैं, जो भी है, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मतलब डायग्राम तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन समझना जरूरी है। हाँ जी, ये जिंक है, अब निकालो, ई नॉट क्या आएगी सेल की, ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, ठीक है। अब कैथोड क्या है, 0.00, एनोड की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ रही है 0.76, ये मेरे को मेरे बाद में बताऊंगा याद क्या करना क्या नहीं, 0.76, ये कौन सा पोटेंशियल आया बच्चों, कौन सा पोटेंशियल है ये, इसका मतलब एक स्टेटमेंट समझिए मेरी, ध्यान से समझना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पहले मेरा ये पॉइंट समझिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का सिर्फ वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन का फर्क होता है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल बनाओ, उल्टा करो, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही। ये बच्चों मेरे पॉइंट सुनो पहले। एक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन बनाना है तो माइनस लगा दो, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बनाना है तो भी माइनस लगा दो, लेकिन आपने हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है। कारण आईयूपीएसी कहती है, आईयूपीएसी कन्वेंशन है, आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखा है, ध्यान रखना कहीं भी जाओगे। आईयूपीएसी कहती है जो पोटेंशियल आपको दिया एग्जाम में वो रिडक्शन पोटेंशियल काउंट होएगा, अनलेस और अनटिल जब तक वो बोलता नहीं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज आईयूपीएसी कन्वेंशन। The potential given is always regarded as reduction potential unless or until it is mentioned as oxidation potential. हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल काउंट होगा, तभी मैंने रिडक्शन पोटेंशियल। और जितनी मेरी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सारी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये याद रख लेना आप। तो मैंने इसको माइनस लगाकर बना लिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक चीज समझ आती है, अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करे किसी इलेक्ट्रोड से, तो रिडक्शन पोटेंशियल का साइन क्या होगा? हमेशा क्या होगा? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का। अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नहीं नहीं, सुन सुन, अगर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इलेक्ट्रोड, तो पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा। अगर आपका ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड एक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इलेक्ट्रोड, तो आपका जो वो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होगा, जैसे कॉपर में पॉजिटिव आया था। ये देखो 0.34 वोल्ट। तो ये समझ आई चीज की नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बाकी भी बता दो। हाँ जी, कार्तिक, कार्तिके, हरमन, प्रवरीत, प्रीति, कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे, चलो आगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करे विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर इलेक्ट्रोड, then reduction potential value of this electrode is always negative. If hydrogen electrode, standard hydrogen electrode act as anode with respect to any other electrode, then the potential of that electrode will have always be positive side. नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट तो सारे बता दिए, अब चलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको। वैसे मैंने एक तरीका आज बताया भी आपको, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने आपको एक चीज बताई है कि बच्चों जब मेटल आयन से मेटल जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखना है, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपने। तो अब है बच्चों, मैंने कहा था आपको कि ई नॉट क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर एक बड़ा आसान तरीका बताऊंगा एक। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने आपको क्या कहा था हमेशा कि मेरे को कौन सा पोटेंशियल दिया होगा? ये रिडक्शन। मैं तो हमेशा यही कहा रिडक्शन। तो बच्चों ऐसा कर दूं, ध्यान से सुनना, ये था ई नॉट एनोड और ये था ई नॉट कैथोड। तो फिर एक काम करता हूं,
मेरे को पता है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन है, पर मुझे ये रिडक्शन चाहिए, क्या करूं? माइनस लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। ई नॉट सेल निकालने के लिए माइनस लगा दो। फॉर्मूला क्या बन गया? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कभी भी आपको ये लो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सारे बच्चे रट लो, ये लगना ही लगना है, हर न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी के में लगना ही लगना है, कंपटीशन में भी ये लगना ही लगना है। पर ध्यान रख लेना बच्चों एक चीज का, दोनों रिडक्शन होने चाहिए, फिर मत कहना गलती हो, फिर मत कहना गलती हो गई। दोनों रिडक्शन तो रट लो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कई बच्चे तब भी नहीं समझ पाते कि कैथोड एनोड में कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, सुनिए। मोर पॉजिटिव वैल्यू, पोटेंशियल दी है मान लो आपको 2, कहता है ई नॉट निकालो सेल की, मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव, या लेस नेगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव ही हुई, माइनस मोर नेगेटिव। ये शॉर्टकट बता रहा हूं, जिन बच्चों को पोटेंशियल में दिक्कत आ सकती है, मुझे पता है आएगी कहीं, तो कैथोड माइनस एनोड भी कई बार नहीं समझ आता। वैसे तो मैंने बताया कि मेटल आयन टू मेटल, मेटल आयन टू मेटल होगा, दोनों केस में मेटल आयन टू मेटल, मेटल आयन टू मेटल होना चाहिए, ऐसा ऐसा लिखा मिलेगा दोनों में, तो चुप करके लगा दो कैथोड माइनस एनोड। पर और ज्यादा इलेबोरेशन चाहिए तो मोर पॉजिटिव वैल्यू जो होगी माइनस लेस पॉजिटिव। अब मैं क्वेश्चन देता हूं न्यूमेरिकल, आप करके दिखाइए, फिर मैं आपको एक डिफरेंस कराऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करिए और मुझे आंसर बताइए। मेरे वाला फॉर्मूला लगाइए कोई भी, वो कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Fe टू पॉजिटिव टू Fe, टिन टू पॉजिटिव टू टिन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ये माइनस पॉइंट 44 वोल्ट है, ये माइनस 0.14 वोल्ट है। बताइए ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? हाँ जी, जल्दी। गलत। बिल्कुल, आंसर तो यही आना चाहिए। पर मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? हाँ जी, मैंने क्या कहा था बताओ? ऑक्सीडेशन किसकी होगी, पहले ये बताओ सिद्धार्थ, ऑक्सीडेशन किसकी होगी? ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्यों? ये किस में जाएगा? ये किस में जाएगा? वो रिडक्शन में गया बच्चों, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या थी ज्यादा? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या थी ज्यादा? नेगेटिव। हाँ जी उत्कर्ष, जिंक और कॉपर में कौन एक्ट करता है एनोड, कौन कैथोड डेनियल सेल में? आज का लेक्चर। क्यों? कारण? नहीं, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या आया था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? ये इसका क्या था? ये कौन पॉजिटिव है? हाँ,
तो फिर आंसर ये नहीं होना चाहिए दिस माइनस दिस। बच्चों कैथोड माइनस एनोड, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड माइनस एनोड। हाँ जी उत्कर्ष, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नोट करिए, खुद निकालना है आपने। मैंने देखो एक बता दिया, Zn Zn2 पॉजिटिव दे रखा है ई नॉट 0.76 वोल्ट, कोबाल्ट टू पॉजिटिव दे रखा है ई नॉट 0.28 वोल्ट। बताइए आंसर जल्दी। ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ईएमएफ क्या होगी, मतलब ईएमएफ। अभी मैं बताने लगा हूँ इसको ईएमएफ कहते हैं। डिफरेंस करवाता हूँ अभी, पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या फर्क है बताता हूँ। हाँ जी जल्दी। मैं कैलकुलेट तो नहीं किया। बाकी ये कौन सा पोटेंशियल है, हाँ जी पार्ट, पार्ट ये कौन सा पोटेंशियल है। अब दिख, हाँ जी अब दिख रहा है। ये कौन सा, ये कौन सा पोटेंशियल है ये कौन, अब दिख रहा भाई है। दो- दोबारा, अब भी नहीं दिखी, क्या बात हो गई ऐसी। एक मिनट रुको,